आप जो आज विरोध होता रहे हैं वो किस संगठन का है, किस संगठन के खिलाफ आपका ये? हमारा विरोध जाकिर नाइक से है, जो कि वहाबीज़ में से ताल्लुक़ रखता है और उसका जो चैनल पीस टीवी के नाम से जो चल रहा है, हम उसे भी बैन करवाना चाहते हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ उस तरह जी, तो उसमें हमारा गवर्नमेंट से कहना ये है कि जाकिर नाइक जो कि वहाबी है और पैगंबर के ख़िलाफ़ भी उसने खुलेआम गुस्ताखी की है, और जो सूफिया इकराम हैं जैसे अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़, उनके ताल्लुक़ से भी उसने गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए हैं। हम सूफीज़्म के मानने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमन शांति बनी रहे, और जाकिर नाइक चूँकि वो उसकी स्पीच से लोग गुमराह हो रहे हैं और गलत राह पर जा रहे हैं, और सूफिया इकराम का जो पैगाम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिया वो मोहब्बत, अमन, शांति, और सूफिया इकराम ने चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में हो, चाहे दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे डीसा में हमारे भाईजान बाबा हो, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। और सूफिया इकराम का हमेशा ये तरीक़ा रहा कि सूफिया इकराम की बारगाह में जब भी कोई आता तो वो उससे ये नहीं पूछते कि तेरा मज़हब क्या है, तेरी ज़ात क्या है, तेरा नाम क्या है, बल्कि उन्होंने हमेशा यही पूछा कि बता तेरा काम क्या है। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद ये है कि जाकिर नाइक जो कि वहाबी है और बाहर से जो जाकिर नाइक को जो पैसा मिल रहा है, जो उसको मदद दी जा रही है, गवर्नमेंट उसकी तहकीकात करे, उसकी गहराई में उतरे और उसका जो चैनल पीस टीवी है उसे बैन किया जाए, ताकि लोग उसे देखकर गलत राह इख्तियार ना करें। और आज की तारीख 26 जुलाई को इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड जहाँ भी है और जहाँ भी उसकी यूनिट है काम कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। सर ये कौन से संगठन से जुड़ा हुआ है? ये वहाबी है और वहाबी समुदाय का इंसान है। वहाबी जो कि सूफिया इकराम के ख़िलाफ़ हैं, दरगाहों को नहीं मानते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं उनके बारे में भी खुलेआम गुस्ताखी करते हैं। मक्का में जो आतंकवादी हमला हुआ, मदीना में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, क्या उन सब में ये शामिल है? हम ये नहीं कहते कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ये है कि तहकीकात की जाए। जब आप कड़ी से कड़ी जुड़ाएंगे और मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि मीडिया के ज़रिए भी हमें मालूम हुआ, ईमेल्स वगैरह भी आए, और जो कि बांग्लादेश में जो हमला हुआ, हमला करने वाले जो थे वो सारे के सारे जाकिर नाइक के फॉलोअर्स थे और उनका ताल्लुक वहाबियत से। किस तरह का बैन लगाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान में उनके खिलाफ? बैन में ऐसा है कि उसकी टीवी जो उसका चैनल है जो दिखाया जा रहा है उसे न दिखाया जाए, यही हमारा मकसद। और उसके जो लेक्चर्स हैं जो पढ़े लिखे तबकों में होते हैं, एजुकेटेड तबके में जो उसके लेक्चर्स होते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उसकी चैनल से लोग प्रभावित होते हैं। असल में एक ऐसा इंसान जो अपने खुद के पैगंबर के ख़िलाफ़ बोलता है, दरगाहों के ख़िलाफ़ बोलता है। असल में दरगाहें हैं क्या? दरगाहें वो चीज़ है जहाँ पर हर मज़हब का इंसान, हर जाति का इंसान आता है, और ये ऐसी अखंड जगह है जहाँ पर हर मज़हब का इंसान बड़ी श्रद्धा से आता है। यही सूफियों की बारगाहों में, यही सूफियों की दरगाहों में। तो ये इसी के ख़िलाफ़ कहता है कि दरगाहों को तोड़ दिया जाए, इनको मिसमार कर दिया जाए। तो असल में ये दरगाहों के ख़िलाफ़ नहीं, ये दरगाह जो प्रतीक बन चुका है अखंडता का, इंसानियत का, मानवता का जो दरगाह प्रतीक बन चुका है, ये उस प्रतीक को, मानवता को मिटाना चाहता है। असल में ये किसी मज़हब का दुश्मन नहीं है, ना ये मुसलमानों का है, ना ये हिंदू का दुश्मन है, ना ये सिख का दुश्मन है, ना ये ईसाई का दुश्मन है, ये इंसानियत का दुश्मन है। इसके फॉलोअर्स आप फ्रांस में देखिए, बार्सिलोना में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, खुद हमारे पवित्र स्थल मदीना शरीफ में जो हुआ, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इसके फॉलोअर्स उसमें शामिल हैं। और हम कोई ऐसे इंसान के फॉलोअर्स नहीं हैं, हम फॉलोअर्स अशफाकुल्ला खान के फॉलोअर्स हैं, हम मौलाना फजल खैराबादी के फॉलोअर्स हैं, और ये वही मौलाना फजल खैराबादी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने का फतवा जारी किया था। हम उसके फॉलोअर्स हैं जिसे आज सर आज़ाद के नाम से याद किया जाता है। हम सूफिया इकराम के फॉलोअर्स हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के फॉलोअर्स हैं, हम निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि तुम्हारी बारगाह में कोई आए तो ये मत पूछो कि तू कौन से धर्म का है, ये मत पूछो कि तू कौन सी जाति का है, ये पूछो कि तेरा काम क्या है, तू आया किस लिए, तेरी ज़रूरत क्या है। ये कहता है कि दरगाहों को मिटा दो,
ये कहता है सूफिया किराम की कब्रों को मिटा दो। अरे यही तो कब्र हिंदुस्तान और तमाम दुनिया में एकता का प्रतीक है। तो इसका मतलब बेसिकली और इसका डायरेक्ट जो मिशन है वो यही है कि इंसानियत को ख़त्म किया जाए, मानवता पर अटैक किया जाए। दरगाहों को उड़ाकर आप देखें, पैगंबर के नवासी की कब्र पर हमला किया गया, पैगंबर के नवासी की कब्र पर हमला किया गया, आपके रिश्तेदारों की कब्रों पर हमला किया गया। तो ये तो दुश्मन हमारे ही हैं। ये तो हमारी ही इमारतों को मिटाने की बातें कर रहे हैं, एकता के प्रतीकों को मिटाने की बातें कर रहे हैं। इसका पीस चैनल आप जब भी देखेंगे, इसने कभी भी इंसानियत की बात नहीं की, इसने हमेशा जहर फैलाने की बात की। और मैं आपको ये चीज़ मीडिया के थ्रू, अपने बड़े भाई के थ्रू और तमाम डीसा के, तमाम ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के मेंबरान के थ्रू ये बात आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट को भी, कि हम इसका विरोध सिर्फ आज नहीं कर रहे हैं, हमने इसका विरोध कई सालों से किया है, मगर हमारी आवाज़ उस वक्त जो है वो उरूज पे नहीं आ पाई, यानी हमारी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है। और जब आज बांग्लादेश में हुआ तो आप लोगों ने देखा, ये फॉलोअर्स जो है थे वो इसी के थे। आप मुझे तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा कोई एक इंसान ला दो जो दरगाहों को मानता हो और उसने दरगाहों पे बम फोड़ा हो। आप ऐसा कोई इंसान ला दो। 19 मार्च को ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने प्राइम मिनिस्टर की हाजिरी में सूफी कॉन्फ्रेंस किया था। नरेंद्र मोदी वहां पर आए थे। हम लोग डीसा लेवल और बनासकाठा लेवल का जो हमने जो है वो जिम्मा संभाला था, और हम बनासकाठा लेवल की तरफ से वहाँ गए थे। वहाँ पर हमें यही पैगाम मिला, अनकंडीशनल लव, पीस, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए जियो, प्यार मोहब्बत के लिए जियो, और ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो कि तू किस धर्म का है, किस जाति का है, तू क्या है। बस प्यार मोहब्बत से देश को आगे बढ़ाए। ये हमारा पैगाम है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की यूनिट की तरफ। सर, ये जाकिर नायक है जो वहाबी समुदाय चला रहा है, कितने साल से चला रहा है और कितने आतंकवादी हमलों में उनका हाथ हो सकता है? देखिए, इसकी मैं वजाहत कर दूँ, क्लियरेशन में कर देता हूँ कि ये जो है इसकी चरण आज से नहीं चल रही है। इसकी चरण कई सालों से कम 15 से 20 साल हो चुके हैं। इसकी कैसेट्स लॉन्च हो चुकी हैं, इसका चैनल चल रहा है, इसको सऊदी फंड आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने हमलों की तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद तलवार चलाऊं। मैं किसी को कह भी सकता हूं कि यार इस तरीके से तलवार चलाई हो, ऐसी कितनी घटनाएं जी इनडायरेक्टली वो शामिल हो, ऐसी कितनी घटनाएं अब तक बन चुकी हैं? आप खुद देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड ने ये कवरेज किया है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ उसमें अलल ऐलान ये शामिल था। उसके बाद बम्बई के जो हमले हुए उसमें खुद इसका वर्कर शामिल था, इसका कैमरामैन उसमें शामिल था। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसा इस्लाम का मैसेज दे रहा है? हमारे कुरान में फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जिसने किसी जान को नाहक बेवजह कत्ल किया, गोया उसने पूरी मानवता को कत्ल किया। हमारा कुरान तो हमें ये कह रहा है कि किसी को अगर तुमने बेवजह मार दिया तो गोया तुमने तमाम इंसानियत को मार दिया। अब बताइए, ये कौन सा कुरान पेश कर रहे हैं? ये कौन सी मानवता की बातें कर रहे हैं, या ये कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? इस्लाम का बेसिक माना होता है सलामती। अब हम सलामती वाले, हम पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप जो है जाकिर नायक जैसे लोगों को पनाह देते हैं और इन्हें उरूज पे लाते हैं। पनाह हम नहीं दे रहे हैं, ये वो सोच पनाह दे रही है जो कट्टरपंथी है। और ये हर इंसान जानता है कि हर मज़हब के अंदर कट्टरपंथी लोग होते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। मगर आप उन चंद कट्टरपंथियों की वजह से उस मज़हब को तो बुरा नहीं कह सकते। आप डायरेक्टली किसी मज़हब को ब्लेम नहीं कर सकते, उसे ब्लेम करिए जो ये कर रहा है। मैं मुसलमान हूँ और अगर मुझसे कोई ख़ता हो रही है तो वो मेरा ज़ाती मामला है, मेरे मज़हब का मामला नहीं है। मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझसे ख़ता हुई, ऐसा नहीं है। मैं इंसान हूँ, मुझसे कुछ हुआ है तो मुझे कहना है, मेरे मज़हब को आप कुछ नहीं कह सकते। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों के द्वारा अपने देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग जाकिर नायक की सोच, उसके चैनल, उसके किरदार और उसके प्रचार के सख्त खिलाफ है। उस पर बैन लगाया जाए, हिंदुस्तान में आने से भी बैन लगाया जाए और उसके चैनल पर भी बैन लगाया जाए। ये हमारा सख्त विरोध है उसकी चैनल के खिलाफ और ख़ुद जाकिर नायक के खिलाफ। सर, दिन ब दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वजह क्या हो सकती है? ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। जहाँ तक मेरा सर्वे है, जाकिर नायक के फॉलोअर्स की तादाद जो 15 साल पहले थी वो आज नहीं है, ये आप जान लीजिए। एक्टिव तो अभी हुए हैं ना जी, एक्टिव तो अभी एक्टिव तो बम्बई ब्लास्ट से थे ना वो लोग।
लेकिन हमने कुछ किया नहीं। किसकी भूल है, कमजोरी किसकी है? बम्बई ब्लास्ट में जब उसका सहकर्मचारी, उसका वर्कर जब इसमें शामिल था तो हम तो उस टाइम से विरोध कर रहे हैं। आप इंटरनेट पर क्लिप देखिए, इंटरनेट पर उसके विरोध की क्लिप कई सालों से चल रही है। और बड़े बड़े उलमा इकराम और इस्लामिक रिसर्चर जो है, स्कॉलर्स जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया हमारा इंसान नहीं है, आप इसको हमसे मत जोड़िए। आज आप हमारा लिबास देखें और उसका लिबास देखें, आज मेरा बोलना देखें उसका बोलना देखें। मैं बार बार प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ और बार बार वो जिहाद की बातें कर रहे हैं। जिहाद क्या है? पड़ोसी की मदद करना भी जिहाद है। जिहाद की डेफिनेशन जो है वो समझने की ज़रूरत है। किसी को मार देना जिहाद नहीं है। पड़ोसी बीमार है उसको दवाई दो, उसकी खिदमत करो, ये भी जिहाद है। कोई अगर लाचार है तो उसकी लाचारी दूर करो, ये भी जिहाद है। क्योंकि ये असल में तालीम जो है ये सूफिया इकराम की है। सूफ़ी वो है जो दरगाहों में आराम कर रहे हैं, ये उनकी तालीम है। हमारे निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि किसी का दर्द बांटो। अगर कोई दर्द वाला तुम्हारे पास आए तो उसका दर्द बांटो, क्योंकि उसका दर्द बांटने से हल्का हो जाएगा। ये हमारी तालीम है भाई। हमें बम धड़ाकों की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ मोहब्बत के फूल देंगे तो काफ़ी है हमारे लिए। हमें इस्लाम का प्रचार करने के लिए बम धड़ाके की ज़रूरत नहीं है। हमारे पैगंबर ने भी फूल बांटे और हम भी फूल बांटते हैं। ये हमारा काम है और इसका काम यही है कि वर्गलाओ लोगों को। ये खुद अगर तलवार नहीं चलाएगा तो कह देगा कि तू चला, तू बम फोड़। तो गलती इसकी ही है जो ये प्रचार ऐसा कर रहा है। क्यों ये मोहब्बत का प्रचार नहीं करता? हिंदू धर्म के बारे में इसके लेक्चर सुनो, क्या खराब लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। क्या किसी सूफिया इकराम या किसी अल्लाह वाले ने, किसी दरगाह वाले ने कभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल करी? हमारे मज़हब में साफ तौर पे कहा गया है कि अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर डटे रहो और किसी मज़हब को बुरा ना करो। अब मुझे आप बताइए ये कौन सी तालीम पेश कर रहा है? ये हमारी तालीम है। इसीलिए चाह रहे हैं कि इस पर बैन लगे, ताकि इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के लिबास में जो ये कट्टरपंथी फैला रहा है और नौजवान तबका जो वर्ग ला रहा है, ये बंद होना चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम आगे आप करेंगे? हमने 19 मार्च को, बड़े भाई किबला हाजिर हैं, 19 मार्च को जो हमने कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया आलम मशाइख बोर्ड बनासकाठा के ये प्रेसिडेंट है, इन्हीं की निगरानी में मैं भी इनके साथ वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी यही पैगाम दिया। और वहाँ पर जितने ऑल ओवर वर्ल्ड से सूफ़ी आए थे, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि सिर्फ मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत को आम करो, शांति खुद ब खुद फैल जाएगी। जहाँ तुम कट्टरपंथी लाओगे, जहाँ पर तुम कट्टर सोच लाओगे, वहाँ पर बिगाड़ होगा, वहाँ पर खराबी होगी। और जहाँ पर मोहब्बत बांटोगे, खुद ब खुद लोग खींचे चले आएंगे। हमारे एक सूफिया इकराम जो है, उनका एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी तालीम क्या है। बदायूं में एक सूफी बाबा रहा करते थे। उनके मोहल्ले में एक बाई थी, बूढ़ी अम्मा थी, उनका बच्चा खो गया। तो वो बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा जी दुआ करें। वो हिंदू थी, जो औरत आई वो हिंदू थी। आके कहने लगी, बाबा जी दुआ करें, मेरा बच्चा खो गया। बाबा जी ने वहीं दुआ की और दूसरे या तीसरे दिन उसका बच्चा सही सलामत लौट आया। तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने बाबा जी के लिए खीर बनाई अपने घर पर, और वो खीर लेकर बाबा जी के यहाँ पर गई और पेश की कि मेरा बच्चा लौट आया है आपकी दुआ से, ये खीर मैं आपको पेश करती हूँ। तो बाबा जी ने वो खीर खा ली। मगर आप जानकर हैरत करेंगे कि उस दिन बाबा जी का रोज़ा था। तो बाबा जी के जो खादिम था आपका, जो आपका नौकर था, उसने कहा कि बाबा जी आपने क्या किया, आज तो आपका रोज़ा था। तो आपने कहा कि अगर इस बूढ़ी अम्मा का दिल टूट जाता तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हुआ। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा ऐसा मज़हब पेश कर रहा है, ये कौन सी ऐसी तालीम पेश कर रहा है जिस पर हम चले? हमारी तो तालीम ही कुछ और है। हमें तो बताया जा रहा है कि अगर कोई हिंदू, सिख, ईसाई अगर तेरे दर पर आए और तुझसे कहे कि बाबा मेरा ये काम है, तो अपनी जान लगा दे उसके काम में। हमारी तो तालीम ये है। बाबा जी का जवाब आप सुनिए और गौर करिए कि हमारी तालीम क्या है। कि अगर इस बूढ़ी अम्मा का दिल टूट